हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा। नॉर्मली तो मैं प्रोफेशनल्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड आंसर्स देने के लिए वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो हर आदमी के इंटरेस्ट का है। और आप सभी को लाइफ में कभी ना कभी ये क्वेश्चन अपने दिमाग में आया होगा। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी क्या होती है? मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके बेनिफिट के लिए मैं बताना चाहता हूँ। आप जब भी कोई इक्विपमेंट या अप्लायंस खरीदने जाते हैं तो जैसे फ्रिज है। अब आप फ्रिज खरीदने गए तो वो जैसे ही आपने फ्रिज खरीदा तो आप पूछते हैं कि इसमें वारंटी कितनी है कंपनी की। तो वो होती है नॉर्मल वारंटी। वो 1 साल या 2 साल की होती है। और जैसे ही आप वो परचेस कर लेते हैं उसके बाद वो सेल्समैन आपके पीछे पड़ जाता है कि सर या मैडम, आप इसमें एक्सटेंडेड वारंटी ले लीजिए, 5,000 रुपये दीजिए और 2 साल की आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाएगी। तो उसको एक्सटेंडेड वारंटी कहा जाता है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। और वो आपको खरीदना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ये शायद आपने कभी सोचा ना हो। और ज़्यादातर लोग तो डर के मारे ले लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको वो एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, उसके पीछे रीज़न क्या है इस बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन वो इंग्लिश में था। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आपको ये वीडियो हिंदी में भी बनाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो जो रीज़न है मेरे ये कहने के पीछे कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखिए कि आप एक फ्रिज या कार या टीवी लेने गए और वो सेल्समैन कहता है कि देखिए इसकी वारंटी 1 साल की है और आप 2,000 दीजिए, 5,000 दीजिए, 6,000 दीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द अप्लायंस और इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल यू आर बाइंग। तो वो ये कहता है कि आप इतने पैसे एक्स्ट्रा दीजिए तो आपको ये एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगी। अब आप डिलेमा में पड़ जाते हैं कि अब ये लें या ना लें। हालांकि अब जैसे अगर आप कार लेने गए और ये कार कोई 8 लाख रुपए की है और उसमें वो ये कहते हैं कि नॉर्मल वारंटी तो कंपनी 2 साल की दे रही है, लेकिन आप एक काम करिए 25,000 रुपये दीजिए तो आपको एक्स्ट्रा 2 साल की वारंटी और मिलेगी, जिसमें कि कंपनी मेंटेनेंस और स्पेयर्स वगैरह फ्री रिप्लेस करेगी, ये सब करेगी। तो आपको लगता है कि अगर 8 लाख की कार है तो 25,000 रुपये दे के एक्स्ट्रा 2 साल की वारंटी लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब मैं ये आपको बताता हूं कि ये आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। अब एक चीज जरा सोचिए आप कि कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी आपको कोई चीज कभी फ्री में देगा जिसमें उसका नुकसान होने की उम्मीद उसको हो। जैसे आपसे अगर कोई शर्त लगाए कि मेरे साथ आप 1 किलोमीटर दौड़ने चलिए और अगर आप जीत गए तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो आपको क्या लगता है कि अब वो आपको जीतने देगा? नहीं ना। तो वही केस एक्सटेंडेड वारंटी में होता है। कंपनीज जो आपको एक्सटेंडेड वारंटी देती हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि जिस पीरियड के लिए आपसे वो पैसा लेके आपको एक्सटेंडेड वारंटी दे रही हैं, एक्चुअली उनकी कार या फ्रिज या टीवी उस पीरियड में कभी भी खराब नहीं होगा। और ज्यादातर आप देख लीजिए अपनी लाइफ में आपने जितने भी प्रोडक्ट्स के लिए अभी तक एक्सटेंडेड वारंटी खरीदी है वो कभी भी वो इक्विपमेंट या मोबाइल या टीवी या कार कभी भी उस एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड में खराब नहीं हुए होंगे। क्योंकि कंपनीज जो हैं वो, देखिए, वो एक आइटम तो बनाती नहीं है, वो हजारों आइटम्स बनाती है। और हजारों आइटम्स बनाने के साथ उनके पास उनका हिस्टोरिकल डेटा होता है कि उनके बनाए हुए हजारों लाखों आइटम्स में से पिछले 10 सालों में कौन सा आइटम किस ईयर में फेल हुआ। तो अब देख लीजिए उनको ये पता है कि अगर हमने 10 लाख आइटम्स बनाए, मान लीजिए 10 लाख टीवी या 10 लाख फ्रिज किसी कंपनी ने बनाए, और उसमें से अगर 4 साल के अंदर 15, 25, 50 फेल हो गए, तो उन्हें पता है कि मैक्सिमम 10 लाख में से 15 या 25 या 50 ही फेल होने वाले हैं। तो अगर वो बाकी सब के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी का ऑफर देके उसको बेच देते हैं
तो उनको कितना फायदा है। अगर मान लीजिए क्लेम आया भी तो वो 10-15 के ऊपर क्लेम आएगा और वो उसका पैसा दे के फिर भी प्रॉफिट में रहेंगे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इतने भी प्रोडक्ट्स फेल नहीं होते कंपनियों के, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह पता है आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं कि कंपनीज को बहुत अच्छी तरह पता है कि एक्सटेंडेड वारंटी में कोई क्लेम आएगा ही नहीं। तो मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी कभी कोई सेल्समैन आपसे ये कहता है कि आपने ये नया मोबाइल या नया टीवी या नया फ्रिज या नई कार खरीदी है और आप 2 साल की जो नॉर्मल वारंटी है इसके अलावा 2 साल की वारंटी और खरीद लीजिए, तो आप उसको कभी मत खरीदिए। और बल्कि आपको ये खुश हो जाना चाहिए सुन के कि इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उस एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड के दौरान भी अच्छा ही चलने वाला है, क्योंकि कंपनी को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये प्रोडक्ट जो है उस टाइम पीरियड के लिए 100% टेस्ट किया हुआ है और हिस्टोरिकली ये प्रोडक्ट उस टाइम पीरियड में फेल नहीं होता है। तो इसलिए आपको मेरी सलाह है कि कभी भी किसी भी सेल्समैन के इस झांसे में मत आइए और एक्सटेंडेड वारंटी मत खरीदिए और अपने लाखों रुपए बचाइए। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बेझिझक आप सेल्समैन के एक्सटेंडेड वारंटी के ऑफर को मना कर सकते हैं। खुश रहिए कि आपका प्रोडक्ट उतने टाइम तक तो चलेगा ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।